श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आज 29 नवंबर 2025 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, मानव शरीर का सबसे बड़ी खोट अगर कुछ है तो वो है मनुष्य का गुस्सा, क्रोध का आना। क्यों मनुष्य भजन कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान का नाम जाप कर लेता है, पर वो अपने क्रोध पर संयम नहीं रख पाता तो वो क्रोध उसे भगवान से दूर कर देता है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिव को पाने का कोई कार्य करना है तो सबसे पहले आपको अपने क्रोध को संयम रखने आना होगा। अपने क्रोध को संयम में रखें और कार्य करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक नियम धारण करना है। आपको बस ये नियम, अगर आप इनमें से कोई भी एक नियम धारण कर लेते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पहला, माता पिता को प्रणाम करने का नियम है। आप रोज एक नियम बना लीजिए कि हमें रोज सुबह प्रातःकाल जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं और आपको अपने माता पिता चरण छूना है। दूसरा है, गुरुजी ने कहा, तुलसी के क्यारे में जल देने का नियम बना ले। रोज आपको 1 कलश जल तुलसी के क्यारे में अर्पित करना है। तीसरा, गौ माता को एक रोटी देने का नियम बना लो। चौथा, बेलपत्र के पूजन का नियम बना लो। पांचवा, भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई का नियम बना लो। छठवां, भोलेनाथ का मंत्र जाप का नियम बना लो। और आखिरी 1 लोटा जल का नियम बना लो। इनमें से आप कोई भी एक नियम धारण कर लेते हैं तो आपको शिव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। इनमें से एक नियम आप ज़रूर धारण करें। नियम धारण करेंगे तो आपके नियम को पूरा करने का बल आपको महादेव से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में दुख तकलीफ बहुत है तो भोलेनाथ के मंदिर में एकांत समय में पहुंचकर नंदी के पास बैठकर नंदी के कानों में अपनी दिल की बात कह दो। आपकी बात महादेव नहीं सुन रहे हैं पर नंदी को बताएंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। बढ़ते कथा की चौथी से जानकारी की ओर। खिलेश्वरी जी पत्र लेकर आई। इधर उधर दिखा दिखा के 18 साल निकल गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर विश्वास नहीं था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, भोलेनाथ पर विश्वास करते हुए किया और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहीं की मिट्टी को अपने गर्भ में लगाया। 18 साल के बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा के छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर बेलपत्र का एक पत्ता टूट गया हो तो दोनों पत्ती टूट गई हो, या बेलपत्र खंडित हो गई हो, या बेलपत्र सूख गई हो, या बेलपत्र में छिद्र हो गया हो, या बेलपत्र के साथ कुछ भी हो जाए, फिर भी उस बेलपत्र को महादेव स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते कथा के 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम गाड़ी से चलते हैं तो पुस्तक में बेलपत्र रखकर चलते हैं। गुरुजी ने कहा, रास्ते में कहीं पर भी एकांतेश्वर महादेव दिखते हैं तो हम उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं और वापस प्राप्त करके अपनी पुस्तक में रख लेते हैं। और आगे कहीं भी फिर भी शिवलिंग मिलता है तो वापस से उसी बेलपत्र को पुस्तक से निकालते हुए अर्पित करते हैं और वापस उसमें उसे प्राप्त कर लेते हैं और पुस्तक में वापस रख देते हैं। इस तरीके से हम बेलपत्र को अपने पास रखते हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम यहाँ व्यासपीठ से बेलपत्र देते हैं तो उसे लेने के बाद कई लोग बोलते हैं बेलपत्र में 2 पत्ती है या बेलपत्र खंडित है। तो एक बात याद रखना, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र कभी भी खंडित नहीं हो सकती, वो शुभ फल प्रदान करने वाली ही होती है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि नंदी पाषाण का है, पत्थर का है। वो आपकी भूल है। आप थोड़ी देर नंदी के पास बैठकर अपना दुख कहकर देखना,
16वें दिन आपका दुख दूर होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। भारती शर्मा जी पत्र लेकर आई। पिछले वर्ष आपकी कथा सुनी। बेटे की छत्तीसगढ़ में पीएससी में सफलता की कामना करी थी, क्योंकि किसी से सुना था कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित ही पूर्ण होती है, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को डीएसपी के पद में नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 31 को कुछ लोग नया वर्ष मनाते हैं और कुछ लोग सीहोर कुबेश्वर धाम में जाकर जल चढ़ाते हैं, और 1 जनवरी के नूतन वर्ष की सुबह भोलेनाथ के साथ मनाते हैं। और हमने देखा है जिनने भी ऐसा किया है वर्ष भर उनके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो आपको न्योता का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको तो जाकर बैठ जाना चाहिए, भले ही 2 क्षण के लिए आपको जाकर ज़रूर बैठना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 9 वर्ष की है, जिसके चेस्ट में गठान हो गई थी, बहुत दर्द के कारण रोती थी। आप कहते हो डॉक्टर को दिखाओ। हमने शिव का रूप मानकर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया। हम डॉक्टर से 1 महीने की दवाई लेकर आ गए, और आपके बताए अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम बेटी से बुलवाते थे। साथ ही साथ 1 कलश जल हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेटी से करवाते। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी होती, उसे बेटी की परेशानी में लगवाने शुरू कर दिया, और गांठ पूरी तरीके से गल गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप कभी सीहोर आएंगे, वहां आपको 500 साल पुराना बट वृक्ष के दर्शन जरूर करना, और जब आप वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे तो आपके दुख जरूर दूर होंगे। जब भी कुबेश्वर धाम जाए, सीहोर जाए, तो वहां पर 500 साल पुराना बट वृक्ष आपको दर्शन जरूर करना है। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी पत्र लेकर आई। 19 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ, सब कुछ किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। हमने सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए और कंकर शंकर की पूजा करके आ गए, और प्रदोष काल की आरती के दर्शन किए, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, और 19 वर्ष के बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।